सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। अरे बेटा छीना आपने, घर छीना आपने, मैं तो केवल न्याय का साथ दे रहा हूं। अरे जो इंसान भगवान का घर गिरवी रखने आएगा उसका कौन साथ देगा? विशाल, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ये कोई तरीका है अंदर आने का? फिर से पीकर आए हो क्या? नहीं मॉम, आज ही तो नशा उतरा है मेरा, पूरे होश आवाज में मैं आया आपके पास। तुम कहना क्या चाहते हो विशाल? यही कि मेरे आंखों के सामने से पर्दा हट गया कि आप कितनी मतलबी, खुदगर्ज, गिरी हुई औरत। आपने मेरे साथ ही ममता का नाटक किया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं है मॉम। आज तक मैं अपनी माँ को गलत समझकर आपको माँ मानकर पूछता ना, और आपने मुझे धोखा दी। किस्मत ने आपको मां बनने का मौका दिया और आपने उस चीज का भी इस्तेमाल किया। आप ऐसा क्यों किया मां? ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि आपने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मां, क्यों? बस विशाल, बहुत हो गया। देखो इस वक्त मुझे बहुत टेंशन है और ये बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं मैं। या बिजनेस को लेकर इतनी प्रॉब्लम है और तुम बिजनेस ही तो करती आई है मां। सौदा किया आपने अपने ममता का, बेचा अपने प्यार को, पैसा और पावर हासिल करने के लिए यही तो किया है मॉम आपने। हाँ मैंने ये सब कुछ किया है मैंने ये सब कुछ, लेकिन किसके लिए? पैसे और पावर के लिए? नहीं विशाल, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, हमारे फ्यूचर के लिए किया है। मैंने तो सिर्फ घर गिरवी रखा, लेकिन तुम्हें पता है घर किसने खरीदा है? धर्मराज मायावंशी ने। हाँ तो क्या हुआ? जिसका घर था उसके पास चले गए, आप क्यों दिल मिला रही है? विशाल तुम पागल हो गए हो, हमारी जिंदगी का इतना बड़ा दाव उठाओगे और तुम? दाव, पेच, छल, कपट, इसके अलावा भी कुछ आता है आपको? I hate you. I so hate you. विशाल, विशाल मेरी बात सुनो। बस! तुम्हारी जैसी माँ किसी को भी ना मिले। तुम जैसी औरत मां बनने के लायक ही नहीं है। क्या संतोड़ी, काल की टिकट हुई है? अरे आओ भाऊ बेन, केम छो? वही आपको कल जाना जरूरी है? कुछ दिन और रुकती तो अच्छा होता ना। थोड़े दिन बाद कहेंगी, थोड़े दिन बाद चले जाती। हाँ भाई, तब क्या झालं तो क्या हुआ? ये घर आपके बिना बहुत सुना लगेगा। अपने अपने सगे वाले भी इतना प्यार नहीं करते जितना प्यार आपने हमें दिया है। मेरा मन भी सुना हो जाएगा, आप लोगों की बहुत याद आएगी। सच्ची बात है मसूरकर भाऊ, आपने हमको इतना प्यार दिया, साथ दिया, हम कभी भूल नहीं पाएंगे आप दोनों को। बस करा भाऊ, एकदम बस करा। हर बार जो चढ़ावना मैं चढ़ू नका। आपसे तो बात में कोई नहीं जीत सकता। जब यहाँ आए थे तब खाली याद आए थे, और जा रहे तो बहुत सारी यादें लेकर जा रहे। ये लीजिए मेरी साड़ी, ये आपको बहुत पसंद है ना, इसे याद के तौर पर अपने साथ रखना। अने हाँ मसूरकर भाऊ, ये लो।
ये मेरी एक छोटी सी निशानी रखो। क्या कर रही हो? मेघा, ये घर मेरा है, तो यहाँ मैं नहीं तो और कौन आएगा? और मैं ही नहीं, मेरे साथ मालिक भी आए। अब कानूनी तौर पर वो यहाँ के मालिक है और मैं मालकिन। मेरे घर से अब तुम निकलो और आप सब तुम चुप करो, चिल्लाओ मत, यहाँ तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। और अब तो विशाल भी नहीं सुनता। विशाल नादान है, बेवकूफ है, लेकिन वो अब भी मुझसे प्यार करता है। प्यार? ये शब्द मत बोलो तुम मेघा। तुम्हारे मुंह से ये शब्द प्यार ममता अच्छे नहीं लगते, काली लगती है। एक माँ अपने बच्चे के भले के बारे में सोचती है, पर तुमने क्या किया? तुमने सब फ्रॉड से हासिल किया है, ये घर, कंपनी, सब कुछ, और वो भी संभाल नहीं पाई। और अब तो तुम्हारा असली चेहरा विशाल के सामने आ ही गया है। तुमने जो उसके मन में जहर भरा है ना, वो जहर तुम पे ही उगलेगा। मुझे तो डर है कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर वो तुम्हें ही मार दे। और ऐसा करने पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, इसीलिए नहीं कि तुम मेरी दुश्मन हो, बल्कि इसीलिए कि उसका हाथों कम से कम एक तो अच्छा काम होगा। विशाल ऐसा कभी नहीं करेगा। करेगा, जरूर करेगा। बदला लेने की भावना तुमने ही उसके मन में डाली, और वो अपना बदला जरूर लेगा मेघा। ये तुम्हारी गलतफहमी है संतू। तुम्हें लगता है कि तुम उसे भड़काओगी और वो तुम्हारी बातों में आ जाएगा, लेकिन अगर तुम ही नहीं रही तो फिर उसे भड़काएगा कौन? हाँ, विशाल तुम्हारी ताकत, पर अब वही तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हारी ताकत कैसे? वैसे जो काम विशाल करने वाला है वो काम मैं क्यों ना कर दूं? સરસ બનાવી છે રંગોલી. अले तेरा इनाम. मालिक, इसकी हकदार मैं नहीं, संतू है. ले रंगोली माटे तारू इनाम. नहीं मालिक, ये मैंने बख्शीश के लिए नहीं, मन की खुशी के लिए बनाई है, और खुशी की कोई कीमत नहीं होती. या संतोड़ी, सारी रंगोली बनाई छे. मालिक, पिछली बार भी आपने यही कहा था, इस बार कुछ अलग कही है ना? याद है नहीं तुझे? कैसे याद नहीं होगा? पहली बार आपको मेरी कोई बनाई चीज पसंद आई थी. ये रात में रंगोली क्यों बना रही है?
सकू बहन के लिए, जब वो सुबह उठेगी तो उन्हें सरप्राइज देने के लिए। कल हम जा रहे हैं ना। जो ने कैसी अजीब बात है, नहीं घर छोड़ के यहाँ आए थे અને હવે यहाँ से जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि घर छूट रहा है। पर एक बात बताओ तुम मैंने, तो यहाँ तुम मुंबई आके तेरी प्रतिभा फैल गई, यहाँ तो डायमंड क्वीन बन गई, मालकिन बन गई, अब ये सब छोड़ के घर जाने का मन करता है? कैसी बात कर रहे हैं मालिक? जन्मभूमि तो स्वर्ग होती है, कितनी यादें जुड़ी है वहां से। और फिर बाप, बेनबा, तोरल, त्रिवेणी, चंपाकली सब हमारी राह देख रहे होंगे। और फिर जो बात धर्मपुर में है वो मुंबई में नहीं। बरोबर बोलती है तो मानस दुनिया में क्या भी जा रहे, पर घर जैसा स्वर्ग कहीं नहीं होता। अक्कू भाई, किती सुंदर रांगोळी आहे हो. अहो ऐकलत का? हॅलो हॅलो, या ना. किती सुंदर रांगोळी आहे ना. हो खरंच, सच में. लेकिन ये रंगोली अपने यहाँ? हाँ. अक्कू भाई बहनी, कितनी सुंदर रंगोली आपने बनाई. इतने सारे रंग. रात भर जाकर हमारे लिए इतनी सुंदर रंगोली बनाई क्या आपने? सच में बहनी, बहुत अच्छी रंगोली हुई है. लेकिन ये रंगों से बढ़कर तो आपके प्यार का रंग है. देवा शपथ, रंगोलों में कितने सारे रंग भरे आपने. अरे मसूरकर भाऊ, वो सब बात तो ठीक है, पण ये रंगोली बनाते क्यों है खबर है तुमने? हो, माहिती है ना, घर में सुख, समृद्धि और शांति आने के लिए. हाँ, वो बात तो बरोबर है. ने बीजी बात कि ये जो अलग अलग रंग है एक साथ में मिलकर कितना सुंदर लगते हैं. ऐसे ही परिवार के अलग अलग पात्र एक साथ में रहवे हैं, शांति में, एकता में. એટલા માટે मेरे घर में मेरी बाबी बनाती है दिवाली में. अरे तरु, रंगोली बरोबर कर ना. हाँ? उल्टे सुल्टे रंग लगा रही हो कहीं कहीं. एक पीले की जगह लाल और लाल की जगह पीले. अरे क्या बा, अब इस उम्र में जैसा हो रहा है वैसे कर रही हूँ. क्या रे, चौदहवीं का चांद? एक तो तेरा काम मैं कर रही हूँ, ऊपर से वहाँ बैठ के बत्ती सी क्या दिखा रही है? बेनबा, हाँ बोलो. चंपाकली, अगर मालकिन होती तो कितनी अच्छी. क्या? कुछ नहीं. मालकिन होती तो कितनी अच्छी रंगोली बनाती है ना. लेकिन यहाँ अब मालकिन नहीं है तेरी, मैं हूं ना, इसलिए ऐसी रंगोली बनेगी, समझी? अरे वाह, लेकिन ये रंगोली क्यों बना रहे हैं हम लोग? दिवाली को तो अभी बहुत समय है. नहीं सर, अपनी दिवाली बहुत जल्दी आने वाली है. मेरा राम है ना, वो अपनी अयोध्या में बहुत जल्दी से आने वाला है, सद्दू के साथ. दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दिन आयो रे, नव जीवन में नया लायो रे. ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया. अरे त्रिवेणी, क्या कर रही हो? अरे फूलबा, अच्छा आप आ गई. एक बहुत अच्छा आइडिया है मुझे. ये देखिए, ये सारे फोटोग्राफ्स है ना, हम इनका एक कोलाज बनाएंगे. दादू दादी वापस आ रहे हैं ना, उन्हें वेलकम प्रेजेंट देंगे. ये तो क्या बोल रही है, फोटो कोलाज? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तू कह रही है तो अच्छा ही होगा. एक बात बता, तुझे संतुड़ी बहुत पसंद है ना? ये आप क्या कह रही है फूलबा? ऐसा कुछ नहीं. तू भी संतुड़ी की तरह ही है. मुझे बुरा ना लगे इसलिए रुक रुक के, सोच सोच के जवाब दे रही है ना? संतुड़ी भी हमारी ऐसी ही है.
कुछ भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचेगी दूसरे वाले को कैसा लगेगा। तू भी ऐसी है। इस परिवार की खुशी के लिए उस आदमी तक से लगन कर बैठी तू जिसने तेरे साथ। फूई बाप, ठीक ही तो कह रही हूँ। देख, घर के बाकी के सदस्य क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर जानती हूँ कि नानका और संतू को यहाँ आ जाने के बाद तुझे और विशाल को छुट्टा छेड़ा लेना ही चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि इस परिस्थिति में तूने ये लगन किया है, बलिदान है ये। बस अब इस नाटक का अंत होना जरूरी है। अब भी ना फूई बाप, एक तरफ कह रही हैं कि मैं दादी जैसी दूसरों के बारे में सोचती, और यहाँ आप जो मेरे बारे में इतना सोच रही हैं उसका क्या? देख त्रिवेणी, बात को घुमा फिरा मत, बात को समझ। ऐसे लगन का क्या मायना बेटा? विशाल खुद खुश नहीं है, वो सुखी नहीं है तो तुझे कैसे सुखी कर पाएगा वो? और तू क्या चाहती थी? विशाल और मेघा की बर्बादी, यही ना? बस हो रहा है वो, और क्या चाहिए? अब इस लगन के नाटक को लंबा मत खींचो। मैं वकील से बात करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं तुझे विशाल से छुट्टा छेड़ा दिलवा के ही रहूंगी। देख बेटा, मैं तुम्हारे लोग के लिए घुघरा बना रही हूँ। नहीं तो तुम कहोगे हमारा तो तुम ध्यान ही नहीं रखती हो, सिर्फ धर्मराज का ही ख्याल रखती हो। हाँ? क्या हुआ रे? किसकी चिंता कर रहे तू इतना? अरे अब धर्मराज आएगा ना, सब चिंताएं हल हो जाएगी, देखना तू। वाकई ये सच है कि इंसान की हर मुश्किल, हर तकलीफ कभी ना कभी हल हो जाती है। देख बेटा, मुश्किल तो जिंदगी में आती जाती रहती है और इसका हल भी हो जाता है, यही तो जिंदगी है। सब ठीक ठाक हो जाता है, सब हल हो जाता है। और अगर मुश्किल का हल ना हो तो समझ लेना कोई मुश्किल नहीं है, दिमाग का भ्रम है। इसका मतलब है कि त्रिवेणी की मुश्किल हल हो जाएगी। हाँ बेटा, त्रिवेणी के प्रश्न भी हल हो जाएंगे, मुझे विश्वास है। विशाल जरूर सुधरेगा। अभी तो उसके मेघा की करतूत भी मालूम पड़ गए हैं ना, और आखिर में तो वो धर्मराज का खून है, जरूर सुधर जाएगा। बाप, त्रिवेणी को विशाल से छुटकारा मिलना चाहिए, वो विशाल सुधरे या ना सुधरे, लेकिन दोनों का छुट्टा छेड़ा होना बहुत जरूरी है। भा तो बेटा कैसी बात कर रही है? उन दोनों का लगन किया हुआ है, तू ऐसा कैसे कह सकती है? कैसा लगन बा? हम सब जानते हैं उस लगन का कोई मायना नहीं है। हमारे परिवार की खुशी के लिए उस बेचारे ने अपने आप को आग में फेंक दिया। अब हमारा फर्ज बनता है बा उसको उस आग से बाहर निकाले। देख, उन दोनों ने जो लगन किया है तो दोनों को समाधान की भी तक देनी चाहिए ना बेटा। हाँ, ऐसे ऐसे कि एकदम छूटा छेड़ा ले सकते हैं लोग? और मुझे विश्वास है विशाल एक दिन जरूर सुधरेगा। को अब भी उस विशाल पे भरोसा है? नहीं बेटा, विशाल पे नहीं, त्रिवेणी पर है। और अगर त्रिवेणी ही कहे कि उसे छुट्टा छेड़ा चाहिए तो? ये त्रिवेणी ने कहा तुझे? अरे नहीं बा, वो बेचारी अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द है ना बा, उसने मुझे बता दिया। देखो बा, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि वो बच्ची खुश होना बहुत जरूरी है। बेटा, मैं भी, तू भी और ऋषभ, हम तीनों चाहते हैं कि त्रिवेणी खुश रहे। पर बेटा, शादी का निर्णय त्रिवेणी ने ही लिया था ना,
बस तो बेटा, उसे छूटा-छाड़ा चाहिए तो निर्णय उसको ही करने दे। अपने विचार उसके पर डालने की कोई जरूरत नहीं, उसको बोलने देना। मैं बाकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ ऋषभ, लेकिन तू क्या चाहता है? वही जो त्रिवेणी चाहेगी तरुपी। मैं हर फैसले में उसके साथ हूँ।